I could have. Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Bihar PCS APO Assistant Prosecution Officer 2011. So let's move on to the questions. हम जो है न्यू सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं, बिकॉज ओल्ड सिलेबस जो है 2011 से और 2021 तक जो है बहुत सारे बेयर एक्ट्स जो है उसमें ऐड किए गए थे। पूरा जुडिशरी वाला सिलेबस कर दिया था, जो जुडिशरी में एग्जाम पेपर में आते हैं ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स, इवन इक्विटी, ट्रस्ट, इंग्लिश लॉ, इंग्लैंड वाला लॉ जो है वो भी इसमें ऐड किया हुआ था, और आईपीसी नहीं था। Anyways, let's move to question number 1. Question number 1 क्या कहता है? Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to form a new state, change in the area of the present state and change in the territories and name of the state? 5, 11, 13, 3. देखिए मैंने डिस्कस किया है पहले भी, ये रिपीट क्वेश्चन है ना। आर्टिकल 3 है तो डी इज द आंसर। Next is 2. In which case, by not accepting the traditional concept of equity, a new concept of equity was adopted by the Supreme Court. केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली, बलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, या फिर ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये था ईपी रोयप्पा केस, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 3. व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ श्रीमती प्रतिभा पाटिल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए प्रतिभा पाटिल जी जो प्रेसिडेंट बनी थी वो 12th प्रेसिडेंट थी, तो सी वाज द आंसर। वाज क्यों, अब तो आएगा नहीं ऑब्वियसली, अब कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ना, और वो है 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज 4. एज अ नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी इज द आंसर। कहाँ मेंशन है? इन आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इज 5. Which of the following can be termed as Gandhian among the directive principles? Prevention of cow slaughter provided in Article 48. Promotion of cottage industries mentioned in Article 43. Establishment of village panchayats in Article 40. Uniform Civil Code 44. तो ये तीन जो है पहले वाले, इनको बोल सकते हैं, तो बी इसमें आंसर रहेगा, 1, 2, 3 ओनली। नेक्स्ट 6. By which amendment act of the constitution राइट टू एजुकेशन वाज मेड फंडामेंटल राइट? देखिए मैंने हर बार डिस्कस किया है, हर बार क्वेश्चन आता है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है आर्टिकल 21A और 51A में ड्यूटी ऐड की थी के, तो ये जो है 86th अमेंडमेंट से आया था, तो डी इज द आंसर। 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 2010। नेक्स्ट इज 7. By which of the following article of the Constitution constitutional safeguard has been provided to public servants? 251, 309, 311, 312. ये है 311, C is the answer. Next is 8. If the position of the president and vice president are vacant, who officiates as the president of India? Speaker of Lok Sabha, Prime Minister, Chief Justice of India. दोनों ही नहीं है तो कौन करता है? Chief Justice of India. मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो कि सीजीआई थे। ये कहाँ पर मेंशन किया हुआ है? देखिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये मेंशन है इन डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंशियल फंक्शन एक्ट 1968 में। नेक्स्ट इज 9. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन चैप्टर 4A? देखिए अभी तो डिस्कस किया था, 51A आया था 42nd अमेंडमेंट से, बी इज द आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो नेक्स्ट इज 10. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अथॉरिटी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट? 23, 30, 26, 29। ये है 26, सी इज द आंसर। Next is 11. Which right in India is a constitutional right but not a fundamental right? Right to life and personal liberty, Article 21 है। Right to education 21A है।
राइट टू प्रॉपर्टी देखिए पहले ये जो है 19(1) में एफ में था, लेकिन बाय द 44th अमेंडमेंट इसको यहाँ से डिलीट करके और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 ऑनवर्ड्स, है ना। तो सी इसमें आंसर रहेगा, ये फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट इज 12, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। किसने कहा था ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी.एन. राव ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, या फिर प्रोफेसर के.टी. शाह ने? ये था के.टी. शाह ने। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 13, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई वाज हेल्ड इन आर अतिराम यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट वर्सेस संजय कुमार भाटिया, चेन्नई जगदीश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ज्ञानकर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ज्ञानकर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, डी इज द आंसर। This is 14. By which amendment of the Constitution the right to property was altered as a legal right? लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखना चाहिए यहाँ पे। तो ये बताया था मैंने 42nd है, 43rd, 44th, इट इज़ 44th अमेंडमेंट, सी इज द आंसर। और पहले क्या था ये 19(1)(f) था फंडामेंटल राइट, 44th अमेंडमेंट से इसको कर दिया गया आर्टिकल 300A। Next 15, in which case it was held by the Supreme Court that the right to trade on pavement is a fundamental right? Sukumar Mukherjee versus State of Bengal, Fertilizer Corporation Workers Union Sindri versus Union of India, PA Inamdar versus State of Maharashtra, Sudan Singh versus NDMC. Sudan Singh है, D is the answer. Next 16, which article of the Constitution describes regarding disqualification of the members of Parliament? 100, 102, 107, 111. 102. B is the answer. Next 17, which of the following are true about the Attorney General of India? He is not a member of the cabinet, बिल्कुल ठीक है। He has right to speak in the House of Parliament, देखिए अभी हमने किया था आर्टिकल 88 में मेंशन है। He has right to vote in Parliament, ये नहीं है। He must have the qualification as those to be a judge of Supreme Court, ये भी ठीक है। तो 1, 2 and 4 जो है वो करेक्ट है। 1, 2, 4 ये रहा, A is the answer। एजी के बारे में कहाँ मेंशन किया हुआ है? इन आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज 18, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम हिज पोस्ट? 122, 125, 131, 124 का 4, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 19, representatives of the UT in the Lok Sabha are chosen by direct election, indirect election, nomination, all of the above. Direct election, obviously, A is the answer. Next is 20. The President of India has power to veto a bill passed by 2 houses of the Parliament, but it can be overruled if the Parliament declares the bill to be national interest, या फिर bill is repassed by 2 houses of Parliament, या Supreme Court declares the veto ultra vires. देखिए प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 111 विद होल्ड कर सकता है बिल को, ठीक है, बट अगर फिर से वो पास हो गया तो उसको फिर उनको भी अप्रूव करना पड़ेगा, तो उस पर वीटो नहीं मिलेगी। तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 21, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। के.एम. नाम्बियार, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। के.एम. नाम्बियार ने कहा था, पता नहीं क्यों कहा था। अगर इमरजेंसी प्रोविजन ना होते तो आज जो है बहुत सारे स्टेट जो है अलग हो चुके होते। फॉर एग्जांपल जैसे इमरजेंसी लगी पंजाब में, तमिलनाडु में, ये स्टेट ऑफ जो हैदराबाद निज़ाम था वो अलग हो जाता अगर इमरजेंसी प्रोविजंस ना होते तो। जे.एन.के देख लीजिए, है ना, अब बिहार, वेस्ट बंगाल। तो टाइम टू टाइम जो है इमरजेंसी प्रोविजन इसीलिए लिखा होगा कि इमरजेंसी में यूज़ करने हैं, रेगुलरली यूज़ नहीं करने हैं। ऑब्वियसली रेगुलरली कोई करता भी नहीं है, बट ऐसा बोलना कि ये फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन पर, दिस इज टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट इज 22, विच आर्टिकल हैज प्रोहिबिटेड बैगिंग, फोर्स लेबर एंड सेल एंड परचेज पर्सन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 22, 23, 24, 25, ये है आर्टिकल 20 का 3, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 23, हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज और हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज or her their office before expiry of his or their term through impeachment?
1 2 3 नन, अभी तक किसी को नहीं हटाया गया है। डी इज़ दी आंसर। हाईकोर्ट वालों को तो क्यों हटाया है? हटाया नहीं है, वो उन्होंने खुद ही डिज़ाइन कर दिया। नेक्स्ट इज 24. Supreme Court held that judicial review is the basic structure of the Constitution and cannot be amended. In which case it was held? गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल केस, केशवानंद भारती केस, ये था। अब देखिए जो गोलकनाथ केस था ये आया था 1967 में, और ये केशवानंद भारती केस 1973 की जजमेंट है। तो इसमें तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, तो मतलब इससे पहले और इसके बाद है। तो इसके बाद कौन सा आया था? मिनर्वा मिल केस। तो बी इज दी आंसर। Next 25. The Indian Constitution is the longest and the most powerful of all constitutions in the world. Who made this observation? Ambedkar, Ivor Jennings, Lord Mountbatten. आइवर जैनिंग ने कहा था ये। बी इज दी आंसर। अच्छा कहा था। Next 26. Following are the powers of the Prime Minister in relation to President. He communicates all the decision of the Council of Ministers to the President. ये बिल्कुल ठीक है। फिर he supplies such information to the President regarding proposals, legislation and administration of the Union as the President may need. ये बिल्कुल ठीक है। He signs the bill passed by two houses of Parliament on behalf of the President. ये wrong है, in his absence ऐसा नहीं है। He assists the President in making all the appointments. बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 and 4 इसमें आंसर रहेगा। 1 2 4 ये रहा। C is the answer. Next is 27. An assistant session judge may pass any sentence authorized by law except death penalty, imprisonment for life, imprisonment for term exceeding 10 years, if death imprisonment for life, term exceeding 10 years. और देखिए अब असिस्टेंट सेशन जज के बारे में लिखा गया था सेक्शन 28 ऑफ सीआरपीसी में, लेकिन अब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में असिस्टेंट सेशन जज को हटा दिया गया है। अब तो जो है एडिशनल एंड सेशन जज ही हैं अंडर सेक्शन 22। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये नॉट यूजफुल। Next 28. Before issuance of the process against the accused in a complaint case, the accused has a right to participate in the proceedings, no right to participate in the proceedings, right to watch the proceedings, both B and C. No right to participate, but he can watch the proceedings. So B and C, D is the answer. Next is 29. Cognizance of offense of defamation under chapter 21 of IPC can be taken on a police report, complaint made by the agreed person या फिर suo motu. देखिए चैप्टर 21 में जो डेफिमेशन के कॉग्निजेंस है सेक्शन 199 सीआरपीसी में क्या मेंशन किया गया था? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट ऑन दी कंप्लेंट मेड बाय द अग्रीड पर्सन। बी इज द आंसर। अब जो है सेक्शन हो गया है 222 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट इज 30. कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज आर एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए उल्टा है, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, बट वो मेंशन नहीं है तो हम बी लगाएंगे स्टेट गवर्नमेंट। ये मेंशन सीआरपीसी में या बीएनएसएस में नहीं है, ये कहाँ मेंशन है? ये प्रोविंशियल स्मॉल कोज कोर्ट एक्ट में सेक्शन 5 में मेंशन है। ऐसी 31. इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकॉले। इन्होंने क्या ड्राफ्ट किया था? आईपीसी। आंसर क्या रहेगा? जेम्स स्टीफन। बी इज दी आंसर। अब जो है ये क्वेश्चन आएगा नहीं ऑब्वियसली, अब जो तो आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और क्रिमिनल लॉज जो है वो। देखिए ये जो कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स, उसके जो चेयरपर्सन थे, हेड थे, कौन थे? प्रोफेसर रणबीर सिंह, जो कि एनएलयू दिल्ली के वीसी थे। Next 33. Admissibility of electronic record has been prescribed under which of the following section of Evidence Act? 64, 65, 65A, 65B. ये 65B, D is the answer. अब हो गया सेक्शन 63 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Next 34. A photostat copy of a document without attestation cannot be accepted as secondary evidence because such copy is। देखिए क्वेश्चन ये गलत है, मैं कहूँगा क्यों, अब आप पूछोगे कैसे। देखिए इन्होंने जो है 2012 वाले में पेपर में जो पूछा हुआ था कि कौन कौन से जो है जेरोक्स फोटोस्टेट में आप ले सकते हो।
अगर वो सेम उसकी है तो वो सेकेंडरी एविडेंस में काउंट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं काउंट होगा। द प्रोसीजर फॉर डज नॉट एंश्योर इट्स एक्यूरेसी नहीं है। 65 डज नॉट परमिट करता है जी। 63 परमिट करता है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज बेटर फोटोस्टेट कॉपी, ये तो ठीक है, डी कुड बी दी अप्रोप्रिएट, बट ये जो क्वेश्चन में कहूँगा ठीक नहीं है। जब सेक्शन 63 के थर्ड पॉइंट आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, कॉपी मेड फ्रॉम दी ओरिजिनल। तो कॉपी तो मेड फ्रॉम ओरिजिनल तो है ही, तो वो एडमिसिबल रहेगा और वो एक्सेप्ट होगा। अब सेकेंडरी एविडेंस चला गया है इन सेक्शन 58 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट इज 35 एंड accomplice is a completed witness under section 118, 19, 131, 133, 133 डी इज द आंसर। अब सेक्शन कौन सा हो गया है ये, अब हो गया है सेक्शन 138 इन BSA। नेक्स्ट 36 कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज इज एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर को अक्यूज अंडर सेक्शन 31, 27, 30, 29। 30 में सी इज द आंसर। 30 जो है अब हो गया है सेक्शन 24 इन BSA। Next 37, a co-defendant in a case cannot be cross-examined by another co-defendant under any circumstances. No, wrong है। Can be cross-examined by another co-defendant if their interests are identical. No. Can be cross-examined by another co-defendant when their interests are adverse to each other. बिल्कुल ठीक है। As a matter of right, no. तो C इसमें आंसर रहेगा। Next 28, husband and wife both are competent witness for and against each other in civil proceedings, criminal both में रहेगा। पहले था ये 120 इन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो गया है सेक्शन 126 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट इज 39, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ और एग्जामिनेशन लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। लीडिंग क्वेश्चन ऑन सर्टेन मैटर्स कैन बी आस्क्ड विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट। नो। Leading question on certain matters can be asked only with the permission of the court। अब देखिए ठीक कौन सा लग रहा है आपको, सी। लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं हम, क्रॉस एग्जामिनेशन में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन, तो आप विदाउट कोर्ट परमिशन नहीं पूछ सकते, तो सी इसमें आंसर रहेगा। अब सेक्शन हो गया है 146 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। न्यू सिलेबस के हिसाब से इतने क्वेश्चन थे इसमें। आगे क्वेश्चन जो है कॉन्ट्रैक्ट, टोट, TPA, SRAs होगा, पार्टनरशिप एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो है वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस इट एट द टाइम ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर ऑफ बिहार APO असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 2011। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो है टाइम लिख दीजिए, जो भी टाइम आ रहा है वीडियो में वो आप लिख देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, एंड इफ़ इट नेसेसरी हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु टेल अस आवर ड्रॉबैक्स एंड मिस्टेक्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो और भी अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज जस्ट अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारी वीडियोस को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।